हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है ज़ी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अब देखिए, आर्यवर्धन अनु को खुद से दूर करना चाहता है और इसीलिए तो उसने अनु का प्रमोशन किया है। आर्यवर्धन चाहता है कि जयपुर वाली ब्रांच में अनु काम करे। अब हम सभी जानते हैं कि अनु अपने प्यार को एक दूसरा मौका जरूर देगी। अनु आर्यवर्धन से कहेगी कि 24 घंटे तक वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अगर उसके बाद भी किस्मत ने उन्हें नहीं मिलाया तो हमेशा के लिए वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए, कहानी में दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेकर्स ऐसा ट्रैक लेकर तो जरूर आते हैं, लेकिन ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अनु और आर्यवर्धन अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि माता जी के मंदिर में दोनों मिल ही जाएंगे। मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ। अब से तुम हमारे जयपुर वाली ब्रांच में काम करोगी। कांग्रेचुलेशंस। आपने मुझे प्रमोशन इसलिए दिया है ताकि आप मुझे खुद से दूर भेज सके। अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, और उसके पहले एक आखिरी बार मैं अपनी फीलिंग्स को एक चांस देना चाहती हूँ। मतलब इस कैबिन से कदम बाहर रखने के 24 घंटे बाद तक ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना ही कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करेंगे। अगर इसके बावजूद किस्मत और माता रानी हमें मिला देंगी ना, फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। मम्मी पापा, मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन के लिए जीवदानी मंदिर ले जाऊंगी। 20 साल के बाद आज माँ जी जीवदानी माता के दर्शन करने जा रही है। शायद उनको अपनी औलाद का साथ चाहिए होगा। ना मिलने की कसम खाकर भी क्या नियति इन्हें लाएगी एक दूसरे के सामने। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए, मंदिरा ने ये मान ही लिया है कि वो आज भी मिहिर से प्यार करती है और उसे भूल नहीं पाई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मिहिर को दोबारा से पाने की कोशिश करेगी मंदिरा, और इसी बीच हो सकता है कि तुलसी और मिहिर के बीच भी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। I'm still in love with him. उसके साथ ना वक्त बिताना अच्छा लगता है। अपने सीवी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने। टाइम की कदर है तुम्हें। कहाँ गया तुम्हारा डिसिप्लिन? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनोगे? हाँ बोलो ना। मुझे एक सेपरेट कमरा चाहिए। प्यार इज पेशेंस माय ब्रदर। जज्बा रख, जिंदगी करवट बदलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब देखिए, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राही सपना देखेगी कि डांस कंपटीशन वो जीत गई है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही होगा और उसका सपना चकनाचूर कर देगी अनुपमा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में तो जीत अनुपमा की ही होगी। रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना तो डांस की जंग में और ना ही टीआरपी की जंग में। हमारे जजेस ने इस राउंड को और मुश्किल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डिसाइड किया है। अब आप उस गाने पे परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी दी हुई थीम पे परफॉर्म करेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है ज़ी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य। अब देखिए, जब प्रार्थना को शिवांश की जिंदगी से निकालने में नाकामयाब हो गई सोनालिका, तो उसने प्रार्थना को मारने का प्लान बनाया। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सोनालिका प्रार्थना की जान के पीछे पड़ जाएगी और उसे मारने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर शिवांश अपनी प्रार्थना को कैसे बचाएगा, क्योंकि कहानी के अंत में हैप्पी एंडिंग तो होनी ही है ना। अब मैं तुम्हारे साथ ला रहा हूँ। तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं जिसके साथ कोई रहे। तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो। वो खुद की जिंदगी से बाहर जाएगी, तब जाके वो मेरी जिंदगी से बाहर जाएगी। What are you saying? तुम उसे मार दूंगी। I will kill you. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का नया सीरियल संपूर्णा। शो में आप देखेंगे कि संपूर्णा कैसे झूठ और सच का पर्दाफाश करती हुई नजर आएगी। अब एक तरफ तो संपूर्णा का पति है जिस पर उसे पूरा विश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ नैना जब डॉक्टर अर्जुन यानी कि संपूर्णा के पति पर इल्जाम लगाएगी
तो संपूर्ण कश्मकश में होगी। सच क्या है, इसी बात का खुलासा शो में होगा। क्या अर्जुन वाकई में वैसा है जैसा वो दिखाता है, या फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा के रखा हुआ है? सपना होता है सबका एक परफेक्ट शादी, लेकिन मैं ये सपना जी रही हूँ। मेरा नाम नैना सिंह, डॉक्टर आकाश मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड। डॉक्टर आकाश ने मेरा फायदा उठाया, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। डॉक्टर आकाश मल्होत्रा नैना के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। 1 मिनट, आप मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। तुम्हारे झूठे इल्जाम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। आपके हस्बैंड आकाश बहुत अच्छे हैं, ये आपका सच है। उन्होंने मेरी इज्जत से खेला है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जो नैना कह रही है कहीं वो सच तो नहीं? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।